जब से मोदी जी आए हैं कितने युवाओं को रोजगार मिला है? क्यों बताइए ना, कितने युवाओं को रोजगार मिला है? बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो पकौड़ा बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, जाके उनसे पूछिए कि मोदी जी के राज में आपको रोजगार मिला? अरे भाई लॉलीपॉप झुनझुनना, कुछ नहीं मिला है। हिंदू मुस्लिम बहुत बड़ा मंदिर मानते, चलिए हम भी धर्म को मानते हैं, जिस धर्म से हम भी उनको मानते हैं, लेकिन हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए। अगर देश बचाना है तो मोदी को भगाना है। किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। तो कौन जवाब देगा इसका? कौन जवाब देगा इसका? हमें जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? अगर कांग्रेस की होती तो क्या होती? अगर कांग्रेस की सरकार होती, अगर दो लोग उसमें घुस जाते हैं तो वो देशद्रोही साबित हो जाते। अरे बाप रे, कांग्रेस की सरकार में संसद पे हमला, इतनी बड़ी ब्रेकिंग बनता, लेकिन कुछ नहीं बना, क्योंकि ये भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। आरएसएस जैसे लोग मोदी जी को चला रहे हैं, तो ये आरएसएस का ये प्रोपेगेंडा है कि देश को कैसे बर्बाद कर दे, हिंदू मुस्लिम करके देश को खत्म कर दे, ये उनकी साजिश है। लेकिन ये साजिश नहीं चलेगी, क्योंकि अभी भी सामाजिक योद्धा हमारे देश में है, जो कि उन पे देश बचा हुआ है। कभी इन लोगों का चाल नहीं चलने वाला। हमें जवाब चाहिए मोदी जी, हमें जवाब चाहिए। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? हमारे सांसद को आप सस्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप देश की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा आवाज दबने वाला नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आज सस्पेंड करिएगा, कल फिर वो आएंगे, कल फिर वो बोलेंगे, आप कितना चुप करा लीजिएगा। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद इतिहास में पहली बार 78 सांसदों को एक सदन के लिए, एक सत्र के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार की बेटी प्रिया राज जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैम, कैसे देखती हैं लोकसभा में 78 सांसद को, विपक्ष के जो सांसद हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया है? देखिए, लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र ही नहीं है, लोकतंत्र ही खत्म हो गया है। ये आपको समझना पड़ेगा कि आज तक विपक्ष में कभी देखे थे कि सवाल से सरकार भागती है, सवाल से सरकार भागती है, तो सांसद को भी सस्पेंड कर दे रहे हैं। अगर हम सवाल करेंगे आपसे, तो हमारा सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके पास अगर जवाब नहीं है तो आप हमें सस्पेंड कर देंगे। और इस पे जनता चुप्पी साधी हुई है, जनता बोल नहीं रही है कि 78 सांसद, देश में पहली बार 78 सांसद को सांसद भवन से सस्पेंड कर दिया गया है। तो हमारा आवाज वहां पे रखेगा कौन? हमारा आवाज उठाएगा कौन? जिस तरह से घुसपैठियों संसद पे हमला कर रहे हैं, अगर हमारे सांसद लोग उस पे सवाल करते हैं तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये भाजपा, ये आरएसएस वालों ने ये साजिश करके सारे सांसद को सस्पेंड कर दिए हैं। आप देखे होंगे कि एक भी उसमें भाजपा के सांसद नहीं है, सारे विपक्ष के सांसद को ये सस्पेंड कर दिए हैं कि। और ये जो पास मिला था, जो भी छात्र बोल रहे हैं कि ठीक है बेरोजगारी तो बहुत है, भाई मानेंगे बेरोजगारी बहुत है। हम पूछना चाहते हैं भाजपा वालों से कि वो जो पास मिला था, वो किस सांसद के द्वारा मिला था? भाजपा वाले के द्वारा मिला था या कांग्रेस वाले के द्वारा मिला था? हमें जवाब चाहिए। जब हमारे सांसद लोकसभा में जवाब मांगने जाते हैं तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या ये सही है? आप हमें जवाब दीजिए, ये सही है? लेकिन कुछ अंधभक्त को अभी भी अंधभक्ति सवार है, नहीं मोदी। तो मोदी जी हमेशा सवाल से भागती है, ये आप समझ लीजिए। ये लोकसभा में ठाकुरबाड़ी बना के ये लोग रख दिए हैं। पहले होते थे कि जब लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान यादव जी जब बोलते थे, समाज हित की बात, अपना बात रखते थे, तो लोग सुनते थे, संसद गूंज उठता था। लेकिन आज जो कदावर नेता, कदावर सांसद, जब संसद से उनको सस्पेंड कर दिया गया है कि ये सवाल नहीं करेंगे, और सवाल जब करते हैं तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये भाजपा वाले के पास जवाब नहीं है, ये भाजपा वाले आरएसएस वालों के पास जवाब नहीं है कि हमारे सवाल को जवाब दे। जवाब चाहिए हमको कि जो घुसपैठी के बारे में बता रहे, अगर वो कहीं लड़का लड़की अगर कांग्रेस के पास से अगर घुसे होते, तो यही भाजपा वाले छाती पीट के कहते कि ये देशद्रोही है, इसे देश से निकाल दो। लेकिन अब क्यों चुप है? हमें जवाब चाहिए। अब क्यों चुप है? अगर कहीं सांसद में कुछ हो जाता, किसी सांसद की वहां जाने चली जाती या कोई बम विस्फोट कर देता, तो इसका जिम्मेदार कौन होता?
नहीं, हमें जवाब चाहिए। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? हमारे सांसद को आप सस्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप देश की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा आवाज दबने वाला नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आज सस्पेंड करिएगा, कल फिर वो आएंगे, कल फिर वो बोलेंगे, आप कितना चुप करा लीजिएगा। ये भाजपा की पूरी तरह से हम लोग को छुपाने की ये साजिश है कि हम सवाल नहीं करेंगे, हम सवाल नहीं करेंगे और सवाल का जवाब हमें देना नहीं पड़ेगा, तो हमारे सांसद को ये सस्पेंड कर दिए। ये देश की जनता को जानना पड़ेगा कि ये मोदी गिरी, मोदी नीति जो चल रही है, फिर से जिस तरह से हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने देश को आजाद करवाने का काम किया था और आज हम लोग बोल रहे हैं, फिर उसी तरह आज मोदी जी फिर देश को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं और चाहते हैं कि देश फिर गुलामीगिरी करे और फिर इसी तरह से लोग उसके अंदर में रहे और फिर हम लोग गुलाम होते जा रहे हैं। 5 किलो जो अनाज है, आप सुनिए, हाँ बोलिए, 5 किलो जो अनाज है, नहीं कहता है चूहा के लिए मुरही डाल दो या कोई दाना डाल दो तो जाल में फंसेगा ही, पक्का जाल में फंसेगा। उसी तरह मोदी जी 5 किलो अनाज देके हमारे जनता भाई को फंसाने की, लोभ देके फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह देश को गुलाम बना ले और यहाँ से झोला उठा के भाग जाए। ये उनकी रणनीति है, ये देश हित में काम नहीं हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, मोदी जी देश बेच के चले जाएंगे और हम लोग ऐसे लॉलीपॉप और झुनझुना बजाते रह जाएंगे, फिर कुछ नहीं बचेगा। अभी समय है, अभी हम लोग को जगना पड़ेगा। अगर हम आज नहीं बोलते हैं तो हमारा आने वाला भविष्य खत्म हो जाएगा। नहीं, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं तो आप कैसे देखती हैं कि दो अगर कोई लड़के घुस जाते हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी सरकार है? किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। तो कौन जवाब देगा इसका? कौन जवाब देगा इसका? हमें जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? अगर कांग्रेस की होती तो क्या होती? अगर कांग्रेस की सरकार होती, अगर 2 लोग उसमें घुस जाते हैं तो वो देशद्रोही साबित हो जाते। अरे बाप रे, कांग्रेस की सरकार में संसद पे हमला, इतनी बड़ी ब्रेकिंग बनता, लेकिन कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना, क्योंकि ये भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। आरएसएस जैसे लोग मोदी जी को चला रहे हैं, तो ये आरएसएस का ये प्रोपेगेंडा है कि देश को कैसे बर्बाद कर दे, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करके देश को खत्म कर दे। ये उनकी साजिश है, लेकिन ये साजिश नहीं चलेगी, क्योंकि अभी भी सामाजिक योद्धा हमारे देश में है, जो कि उन पे देश बचा हुआ है। कभी इन लोगों का चाल नहीं चलने वाला है। आप कह रही हैं कि मोदी जी देश बर्बाद कर रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आजादी के बाद से इतने मजबूत प्रधानमंत्री पहली बार बने हैं जिनका 56 इंच का सीना है। अच्छा, जाइए इंची टेप से नाप के आए हैं आप क्या? इंची टेप से आप ही नाप के आए हैं क्या? जब से मोदी जी आए हैं, कितने युवाओं को रोजगार मिला है? क्यों बताइए ना, कितने युवाओं को रोजगार मिला है? हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। कहाँ 2 करोड़ युवा? पूछ लीजिए, बहुत सारे युवा यहाँ पे खड़े हैं, बहुत सारे रिक्शा वाले भाई हैं, ठेला वाले भाई हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो पकौड़ा बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। जाके उनसे पूछिए कि मोदी जी के राज में आपको रोजगार मिला? अरे भाई, लॉलीपॉप झुनझुना कुछ नहीं मिला है। हिंदू मुस्लिम बहुत बड़ा बड़ा मंदिर मानते, चलिए हम भी धर्म को मानते हैं, जिस धर्म से हम भी उनको मानते हैं, लेकिन हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए। अगर आप मंदिर बनाते हैं तो घंटा हमारा समाज का बच्चा, हमारा लोग उसमें घंटी बजाने या पुजारी बनने नहीं जाएंगे, वो वही लोग जाएंगे, उन्हीं लोग का तिजोरी भरेगा, हम लोग का नहीं भरने वाला। ये आप समझ लीजिए। 5 किलो राशन मिल रहे हैं, 370 दाना डालो फंसेगा ही, दाना डालो फंसेगा ही। तो गुलामगिरी का समय आ गया है, उससे मुक्त होना है तो फिर हम लोग को सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर गुलाम बनिए, सीधा बात है। क्या लग रहा है संसद, मतलब क्या कैसे देखती है, आखिर क्यों सांसदों को सस्पेंड किया? सांसद अब मठ बन गया है, सांसद अब मठ बन गया है, वहाँ मठ बन गया है, वहाँ बाबा लोग सब है। जाइए संसद में, अपनी बात नहीं रखिए, अपनी बातों को नहीं रखिए, वहाँ पे जाके घंटी बजाइए, वो मठ बज गया, वहाँ घंटी पुजारी बनिए। एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है 2024 में कैसे देखती है, आप क्या चाहती है? मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने, हैट्रिक या नहीं? अगर देश बचाना है तो मोदी को भगाना है। देश बचाना है? बिल्कुल देश बचाना है। अगर देश से प्यार है तो मोदी को हटाना है। वो तो कह रहे हैं कि देश बचाना है तो मोदी को लाना है। कैसे लाना है? यही तो आप लोगों की बातें हैं। मोदी जी से क्या देश आपको नहीं लग रहा है? किस और जा रहे हैं हमारे युवा, किस और जा रहे हैं हमारे युवा? मोदी जी कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, कलम छोड़ दो, किताब छोड़ दो, और हम जो मंदिर बनवा रहे हैं उसमें घंटी बजाओ। वो कह रहे हैं मोदी जी, तो लग रहा है इससे देश मजबूत होगा।
बिना पढ़े लिखे देश मजबूत हो जाएगा। तो मोदी जी का यही है कि सब जितने लोग हैं देश भर का सब मूर्ख हो जाए और घंटी बजाए मंदिर में और हम देश पे राज करेंगे और गुलामगिरी की ओर ले जाएंगे। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ प्रिया राजी हैं जो बिहार की बेटी हैं और हमेशा आवाज़ उठाती रहती हैं, सरकार से सवाल करते रहती हैं। इनको सोशल मीडिया पर आप लोग हमेशा देखते होंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके फॉलो करके जुड़ जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।